ओम श्री ओम श्री ओम श्री। तो गरीब मोची था, झोपड़ी में रहा करता था। झोपड़ी में रह करके और अपना उसने जूते गांठने और एक गाना गाया करता था। अपना उसने अपना नीचे चप्पल रख लेनी और अपना यूं करके, तो हो जैसे जन्म दियो आनंद आयो मोहो। यानी कि आपने भगवान के लिए कहता था कि जैसे भी आपने मेरे को जन्म दिया, जिस हाल में रखा है, आनंद आयो मोह, मेरे को आनंद आ रहा है। समय बीतता जा रहा था, बीतता जा रहा था, अपना वो लगा रहता था इसी काम में। रात को अपना 1 बज गया, 2 बज गए, रात भर अपना वो मोची बेचारा जूते बनाना, रिपेयर करना, ये सब काम अपना, और भजन वही अपना। तो हो जैसे जन्म दियो आनंद आयो मोह, भजन गाता रहता था और अपना जूते सिलता रहता था। एक दिन अचानक क्या हुआ, नारायण के मंदिर में चोरी हो गई। अब चोरी जब हुई तो उन्होंने नारायण की मूर्ति चोरी कर ली। उनको सोना पहना रखा था पंडित ने, सेठ ने। अब उन्होंने मूर्ति चोरी कर ली जल्दबाजी में, और उन्होंने जब मूर्ति चोरी करी, रास्ते में से कान में से सोने के जो आभूषण थे, गले में थे, जो बाहों बाजूबंद थे, वो सारे के सारे उन्होंने सोना उनका उतार लिया। 3 चोर थे। चलते चलते एक की चप्पल टूट गई, एक की उसमें चप्पल टूट गई। अब उसने कहा क्या करें भाई, अब वो सोना तो देना नहीं चाहते थे किसी को, तो रख लिया उन्होंने जेब में। पैसे वैसे वहां से उठाए नहीं थे। मूर्ति पता थी कि मूर्ति सोने से लदी है, सोने के आभूषण से लगी है, वो सब उन्होंने उतार ली। तो जब वो 3 चोर थे, रात का समय था, कांटा ना लग जाए, कांच ना लग जाए, कुछ चुभ ना जाए, क्या करें। तो उसमें से एक चोर कहता है, अरे घबराते क्यों हो, सामने वो है तो सही, मोची के यहाँ, चलो उसके यहाँ सुला देते हैं, सिला लेते हैं। गए वहां पे, वो अपना रात के समय में वही अपना लगा हुआ है, जूते सिल रहा है और गाना गाए, तो हो जैसे जन्म दियो आनंद आयो मोह, कि जैसे आपने मेरे को जन्म दिया है उससे मेरे को आनंद आया। गए, दरवाजा खटखटाया, अरे है कोई, यहाँ है। इतनी रात को कौन आ गया मेरे पास, चले आओ। आ गए। कह रहे काम था, कह रहे बोलो, कह रहे हमारी चप्पल टूट गई, रख दो। वो अपना चप्पल रखी, अंधेरा हो ही रहा था, कुप्पी जलती थी पुराने जमाने में, उसने उसको सिल दिया। सिल करके कितने पैसे हो गए, 2 आने 1 आना, जो भी उसने मांगा। कह रहे भाई पैसा तो हमारे पास है नहीं, एक शिला है हमारे पास, ये एक शिला है, देख लो तुम्हारे काम की है तो। अब जो जिस पे वो धार लगाता था मोची, उस पत्थर उसका इत्तेफाकन से कुछ दिन पहले ही टूटा था। वो शिला छोटी हो गई, यानी कि छोटा पत्थर हो गया था। उसने देखा, अब उसे अंधेरे में क्या पता ये कौन है, नारायण है क्या है। उसने कहा लाओ दिखाओ, शिला मेरी टूट गई है। लिया उन्होंने शिला, अपने पैर के नीचे दबाई और छाती के ऊपर उस तरह रगड़ दिया उन्होंने। जैसे ही रगड़ा उस तरह को, और अपना धार लग गई। कह रहे बढ़िया है, बढ़िया है, खुश हो। अपना वो अपना चप्पल लेकर के वो तो चलते गए, और उन्होंने अपना इधर उधर चप्पलों का कूड़ा काड़ा हटाया और अपने नारायण जी को जो है नीचे बिछा लिया। नारायण जी को नीचे बिठाया और अपना घुटना उस पर लगाया। अब दूसरे की चप्पल उठाई, छाती पे उस तरह को घिसा और दूसरी छाती पे काटना शुरू कर दिया, यूं करके, जो हो तो हो जैसे आनंदी हो तो हो आनंद आयो मैं हूँ। यानी कि आपने जैसे मेरे को जीवन दिया है वैसे आनंद आ रहा है। मुंह के पार लड़ा के कह रहे हैं ये भगवान। तो हो जैसे जन्म दियो आनंद आयो मोह, और अपना रगड़ रहे छाती के ऊपर, आधार लगा रहे और अपना भगवान के ऊपर
जुतियां घिस रहे, छाती पे अपना उस्तरा रगड़ रहे, औजारों को काट रहे हैं, उसी के ऊपर अपना चप्पलों बैठे नारायण जी अपने उसके घुटने के नीचे दबे हुए चप्पलों के ऊपर वो काम कर रहा है। उसी के ऊपर लोगों की टूटी फुटी नई पुरानी सब चप्पलों में नारायण जी बैठे। अगले दिन वहां हल्ला उतर गया, मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई, मूर्ति चोरी हो गई, मूर्ति चोरी हो गई। तो ढूंढे, मूर्ति कहाँ मिले भाई? हल्ला हो गया, भाई मूर्ति कैसे हो गई? उसका जो पुरोहित था उसका मन ना लगे, वो उदास कि भाई मूर्ति कहाँ चली गई। खैर जी नई मूर्ति लाते हैं, पहले ढूंढते हैं, बहुत ढूंढा नहीं मिली, बड़ा प्रयास करा नहीं मिली। अब वो अपना मोची जो है रोज रगड़ रहा उनके ऊपर, कह रहा बहुत बढ़िया पत्थर देंगे भाई ये तो मेरे को। और अपना उस्तरा उसी के ऊपर तेग जो होती है उस पर उन्होंने पानी डालना गंदा शंदा नारायण के ऊपर, और अपना तो हो जैसे जन्म दियो आनंद आयो मोहे, और रगड़ रहे छाती के ऊपर उसके अपने औजार को, और अपना चप्पल ला के चमड़ा काट रहे दूसरी छाती पे रख के कटर 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 करके मुंह पे लगा के मुंह कर रहे, तो हो जैसे जन्म दियो आनंद आयो मोहे। नारायण को भी मजा आने लग गया। अब इतने में ढूंढते ढांढते एक दिन कहा भी सब जगह देखा है, तो पता लग गया कि 3 इधर से आदमी गए थे और 3 चोर थे, तो एक से पता लग गया भाई इन्होंने चोरी कर लिया, जैसे किसी को सामान बेचा या कुछ पकड़ा गया एक आदमी। जब कोतवाल ने पिटाई पुटाई करी, कह रहे हाँ जी वो शिला थी हमारे, उन्हें क्या पता मूर्ति थी शिला थी, वो कहाँ है? कि जी वो तो हम वहां दे आए थे। अब वो सारे जने जाके नारायण उसी कुटिया में पहुंच गए जहाँ नारायण जी विराजमान थे। नारायण जी विराजमान कहाँ? टूटी चप्पलों में, जहाँ चप्पल जूते उनमें विराजमान, और वो बेचारा बुढ़ा मैला कुलैचा घटने दबा करके उसके पट के ऊपर अपना घुटना दबा के, तो हो जैसे जन्म जीव आनंद आए हो मोहे काट रहा उसके ऊपर ही। अब उसने कहा पंडित वो कुछ दे गए थे, हाँ जी वो शिला दे गए थे, हटाओ हटाओ शिला दो। अब वो कह रहा राम 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 राम, तुमने क्या कर दिया, घोर अनर्थ कर दिया। कि वो शिला जो है उससे ली और ले करके जाके मेरे को शुद्ध करना पड़ेगा, चप्पलों में रख दिया, ये कर दिया वो कर दिया। वो पंडित जो है अपना शिला को लेके चला गया। अब उधर मोची का मन ना लगे, अब वो धार जो एक दफा रगड़ता था उसके ऊपर छाती चौड़ी सी के ऊपर, उस्तरे में धार आती थी, उधर भगवान जी को आनंद आता था क्योंकि बिल्कुल मुंह पे अड़ा के कहता था तो हो जैसे जन्मती वो आनंद आए मुंह, बिल्कुल मुंह। अगर देखो आ किसी मोची को, पुराने किसी कारीगर को, तो वो बिल्कुल नीचे को झुक कर काटता है, पूरा झुका हुआ होता है, यानी कि नाक और उस जूते के अंदर 2-4 इंच का गैप होता है, 6 इंच का गैप होगा, बिल्कुल मिला रखा होता है। अब ले जाके पंडित ने उसको धोया धाया पूजा पाजा करी, लगा के पूरा दूध से नहलाया, शहद से नहलाया, नाना प्रकार के चीजों से उसको नहला करके प्राण प्रतिष्ठा दोबारा से करी। अब उसका मन इधर मोची का ना लगे, उसको जो आनंद आ रहा था, बड़ी ये बड़ी शिला थी, बड़ी शिला में रगड़ता था, फिर उसे टूटे पत्थर पे आना लगा पड़ा, तो उसे बेचारे को आनंद नहीं आया। अब वो थोड़ा उदास हो गया। उधर नारायण जो थे, जो मजा उन्हें उसके गाने में आ रहा था मोची के में, उस नारायण को अब पंडित की घंटी में ऐसा लगा मेरा सर फोड़ देगा जी। टन 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 चम जाता था, घंटी बजाता था, घड़ियाल बजाता था, नारायण अपना कान बंद कर लेते थे, कह रहे मेरा कान फोड़ेगा, क्योंकि उन्हें तो आनंद आ रहा था। वो पुराने मले कुचैले जूते छाती में रख के जब उस्तरा रगड़ता, नाक से नाक रगड़ा के कहता था तो हो जैसे जन्म दियो आनंद आए मोह, क्या आपने जैसा जन्म दे रखा है उसमें मुझे आनंद आ रहा है। वो इसी बात में खुश था कि मैं काला हूं, गरीब हूं, मोची हूं, लेकिन मेरे को आनंद आ रहा है। अब 4 दिन 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, अब पंडित घंटी बजा रहा है, उसको आनंद ना आवे कि जब मूर्ति यहां से गई थी तो इसके अंदर कुछ और नूर था। 2-4 बार उसने मेरी मूर्ति खराब कर दी, मेरे जूते कर करके। दूसरे दिन भी उसने ऐसे ही, उसको मूर्ति के अंदर वो रौनक नहीं आई। तीसरे दिन जो है जब उसे रौनक नहीं आई तो सोया, उस करवटें बदलता रहा, मन में ये विचार आता रहा कि
मूर्ति मेरी खराब कर दी, मेरे प्रभु नाराज हो गए, दिखते हैं मुझे रौनक नहीं आ रही, नींद आ नहीं रही थी। अचानक भोर में सपने में नारायण आते हैं उसे, कह रहे ओ पंडित, क्यों मेरा आनंद खराब कर रहा है, मेरे को अब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तेरे मंदिर में, तेरी ये घंटियां जब तू बजाता है मेरे को लगता है मेरे कान फट रहे हैं, मेरे कान फट रहे हैं, भोग लगाता है मेरे को ऐसा लगता है कि तू मेरे मुंह में जबरदस्ती स्वार्थ का प्रचार ठूस रहा है, मेरे को आनंद नहीं आ रहा। कह रहे प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई, कह रहे कुछ नहीं, मेरे को वहीं छोड़ा, मेरे को उससे बड़ा आनंद आ रहा था, मेरे को उस मोची के पास छोड़ के आ, मेरे को वहां बड़ा आनंद आ रहा था। और खास करके जब वो मेरे बिल्कुल नाक की सीध में नाक अड़ा करके 6 इंच की दूरी पे जब कहता है तो हो जैसे जन्म दियो आनंद आए मोह, कि जब वो मेरी छाती के ऊपर उस तरह घिसता था और दूसरी छाती पे चप्पल रख कर काटता था तो मेरे को बड़ा आनंद आता था। वो भूल गया था कि मैं भगवान हूँ, वो उस आनंद के अंदर, उस लय के अंदर, उस खोकर के अपने कार्य को कर रहा था, लेकिन गुणगान मेरा कर रहा था। तो मेरे को उसमें जो आनंद आ रहा था, तेरी ये घंटियों में, तेरे ये प्रसाद में मेरे को आनंद नहीं आ रहा, तू मेरे को वहां छोड़ा। अब जब ये बात कही तो झट से उसकी आंख खुल गई, सुबह हो गई 4, 4:30, 5 बजे। उन्हें झट से मंदिर में गया, भगवान जी को उठाया, उठा के सीधे कह रहे मेरे को वहां छोड़ा नहीं तो मैं खुद चला जाऊंगा। ला गए, मोची को सौंप दिया, कह रहे मोची अपनी अमानत संभाल। अब इधर मोची 3 दिन से उदास था, 3 दिन से मोची का मन नहीं लग रहा था वो काम करने को। जब शिला मिली, कह रहे वाह मेरी शिला ले गए थे ना, अब मेरे को काम में आएगा। फिर उसने तुरंत वहीं पर रखा पैर के नीचे, और वही अपने जहाँ पहले शिला थी वहीं उसने विराजमान करके वही तरीके से अपना फिर तो हो जैसे जन्म दियो आनंद आए अपना काम शुरू कर दिया। परंतु उस ब्राह्मण ने उस मोची के पैर पकड़ दिए, कहते मैं युगो युगांतर तक ग्रंथ पढ़ के, महापुराण पढ़ करके, महा शास्त्र पढ़ करके मैंने जो हासिल नहीं कर सका, तूने केवल ये अपने उस्त्रे रगड़ करके और अपने लोगों के जूते चप्पल गांठ करके नए बना करके एक शब्द कह करके तो हो जैसे जन्म दियो आनंद आए मोह, इतने में ते कह के तूने प्रसन्न कर लिया, प्रकट कर लिया उन्हें और रुहा लिया उन्हें, धन है तो मैं क्यों ना तेरे ही पैर छू लूं। तो उस ब्राह्मण ने मोची के पैर छुए कि मुझसे लाख दर्जे तू अच्छा, कि जिसको भगवान प्रकट हो गए, जिसके साथ काम करा रहे हैं, जिसका गाना सुन रहे हैं, जिस पे कृपा कर रहे हैं, मेरे साजो सज्जा घंटियां जिनके कान फाड़ रही हैं, अब स्वाद नहीं आ रहा। धन है, धन है। भाव कि भगवान को केवल आस्था चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, भाव चाहिए। उसको ना घंटी चाहिए, ना उसको चांदी के बर्तन चाहिए, ना उसको पुष्प चाहिए, ना उसको ना मिठाइयाँ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव से। उस मोची को क्या पता ये रात को चोर जो है मेरे को विष्णु भगवान जी देके जा रहे हैं, इतनी बड़ी शिला जा रहे हैं, कह रहे अच्छी शिला है लाओ, मैं इसमें धार लगाऊंगा, मेरा उस्त्रा खराब हो गया है। और अपना उसने मोची ने घुटने के नीचे दबाया और अपना जो है धार लगा करके तो हो जैसे जन्म दियो आनंद आए में। तो इस प्रकार से जैसे इस मोची के ऊपर कृपा हो जाती है, आम साज सज्जन भक्तजन जो भी हैं, अगर वो निस्वार्थ भाव से बिना किसी सोच करके केवल भगवान में ही लीन होकर के उनकी पूजा करें, आराधना करें, जप तप करें, तो कृपा जरूर होगी, उनके दर्शन जरूर। ओम श्री ओम श्री ओम श्री। जिस प्रकार मोची का भला, जो भक्तजन इस प्रकार से निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, उनका भी भला। ओम श्री। तो इसीलिए तो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। उसका मन बहुत अच्छा था, बहुत चंगा था, बहुत अच्छा था, तो इसीलिए वह अपना पैरों के नीचे चमड़े को काटता था और प्रभु की उसी के ऊपर गंगा बहती थी। मन चंगा तो कटौती में गंगा। पुनः ओम श्री ओम श्री ओम श्री।